दोस्तों, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया जहां एआई की हुक्मरानी चैट जीपीटी के हाथ में थी, जहां ओपन एआई सबसे आगे था, जहां कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन फिर एक दिन चीन की सरजमीन से एक तूफान उठा, एक ऐसा एआई जिसने सिलिकॉन वैली के अरबपतियों की नींदें उड़ा दी। हाँ, मैं बात कर रहा हूं डीप सीक एआई की, जिसने सिर्फ चंद दिनों में चैट जीपीटी को नाखून चबाने पर मजबूर कर दिया है। एनवीडिया, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट सबके शेयर्स गिर गए। सरमायाकारों यानी कि इन्वेस्टर्स के अरबों डॉलर डूब गए और अमेरिका की टेक इंडस्ट्री को ऐसा झटका लगा कि पूरा वेस्ट सख्ते में आ गया। यह था चीन का जवाब, एक नई जंग का आगाज, एआई की दुनिया में एक नया इनकलाब। क्या यह महज एक इत्तेफाक था या फिर चीन ने वाकई अमेरिका को पैगाम दे दिया कि अब हमारी बारी है? डीप सीक की कामयाबी ने साबित किया कि कम लागत में भी मुअस्सर एआई मॉडल्स तैयार किए जा सकते हैं। इस ऐप की तरक्की पर सिर्फ $6 मिलियन खर्च हुए, जबकि चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स पर अरबों डॉलर की सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट की गई थी। इस पेशरफ्त ने अमेरिकी टेक्नोलॉजी की बालादस्ती को चैलेंज किया है और मगरबी दुनिया के लिए एक सपोर्टिंग लम्हा करार दिया जा रहा है, जो उन्हें अपनी एआई प्लानिंग पर नजरसानी करने पर मजबूर कर रहा है। डीप सीक की कामयाबी ने न सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया में हलचल मचाई है, बल्कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पर भी गहरा असर डाला है, जिससे यह जाहिर होता है कि एआई की दौड़ में नए खिलाड़ी भी बड़े पैमाने पर तब्दीलियां ला सकते हैं। डीप सीक एक चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन है जिसने हैरानकुन कामयाबी हासिल की और अमेरिका की बड़ी टेक कंपनीज के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई। इस ऐप के मार्केट में आते ही बाकी टेक कंपनीज के शेयर जमीनबोस हो गए। इस ऐप के लॉन्च होने के सिर्फ 3 दिन बाद ही कई अमेरिकी कंपनियों के शेयर्स की कीमतें आसमान की बुलंदियों से लेकर जमीन की निचली तहों में चले गए हैं, जिससे उन्हें अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। डीप सीक ने साबित किया कि चीन एआई में बहुत आगे बढ़ चुका है और अब वो अमेरिका को इस मैदान में टक्कर देने के काबिल हो गया है। डीप सीक के लॉन्च होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, मेटा जैसी कंपनियों के शेयर्स गिर गए, जिसकी वजह से उनके सरमायाकारों यानी इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। डीप सीक ओपन सर्विस है, यानी दुनिया भर के डेवलपर्स इसे बेहतर बना सकते हैं, जबकि चैट जीपीटी क्लोज्ड सिस्टम है जो सिर्फ ओपन एआई के कंट्रोल में है। सवाल खड़ा होता है कि क्या अमेरिका के लिए डीप सीक सिक्योरिटी के खदशात पैदा कर सकता है? हाँ, चीन का एक इतना ताकतवर एआई मॉडल बनाने का मतलब यह है कि अमेरिका और दूसरे मगरबी ममालिक के लिए सिक्योरिटी के नए खतरात पैदा हो सकते हैं। चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल्स को एनवीडिया की महंगी चिप्स की जरूरत होती है, जबकि डीप सीक कम ताकतवर चिप्स पर भी चल सकता है, जो अमेरिका की चिप इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा खतरा है। डीप सीक को लाखों लोगों ने एक ही दिन में डाउनलोड किया, जो ये साबित करता है कि लोग नए और सस्ते एआई मॉडल्स को अपनाने के लिए तैयार हैं। अब अमेरिकी हुकूमत पर दबाव है कि वो अपनी टेक कंपनीज को ज्यादा सपोर्ट करे ताकि वो चीन की एआई तरक्की का मुकाबला कर सके। डीप सीक ने साबित कर दिया है कि कम लागत में भी एक जबरदस्त एआई बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से एआई इंडस्ट्री में एक नया मुकाबला शुरू हो गया है। माहिरीन का कहना है कि जैसे 1957 यानी 1957 में सोवियत यूनियन ने पहला सैटेलाइट लॉन्च करके अमेरिका को हैरान कर दिया था, वैसे ही डीप सीक ने एआई की दुनिया में एक नया इनकलाब बर्पा कर दिया है, जो कि अमेरिका के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। वीडियो के आखिर में हम ये कह सकते हैं कि चीन तेजी से तरक्की कर रहा है। इसकी वजह से अमेरिका की बड़ी टेक कंपनीज को बड़ा झटका लगा और अब वो अपनी एआई पॉलिसीज को दोबारा देखने पर मजबूर हो गए हैं। ये एआई की दुनिया में एक नई जंग का आगाज है, जहां कम लागत, ज्यादा ताकतवर और ओपन सर्विस एआई मॉडल्स आने वाले वक्त में सब कुछ बदल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि डीप सीक से बरसगीर के लिए क्या पैगाम मिलता है। दुनिया आगे बढ़ रही है, हम पीछे जा रहे हैं, हम पता नहीं क्या गलती कर रहे हैं। हमको यह समझना चाहिए कि ये 21st सेंचुरी है। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, रिन्यूएबल एनर्जी में इनकलाब बर्पा कर रही है। चीन, अमेरिका, यूरोप, जापान और जनूबी कोरिया जैसे ममालिक एक नई दुनिया बना रहे हैं,
جہاں انسان اور مشین مل کر کام کر رہے ہیں، جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی ریسرچ سب سے بڑی طاقت بن چکی ہے، لیکن سب کانٹیننٹ یعنی برصغیر ہند و پاک کے لوگ ابھی تک نفرت، مذہبی شدت پسندی، انتہا پسندی اور آپسی جھگڑوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑا المیہ ہے۔ چین نے ڈیپ سیک اے آئی جیسا ماڈل بنایا جو چیٹ جی پی ٹی کو بھی ٹکر دے رہا ہے۔ امریکہ میں ایلان مسک اور جیف بیزوس جیسے لوگ سپیس کالونائزیشن کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ یورپ گرین انرجی میں انقلاب لا رہا ہے۔ جاپان اور کوریا ہیومنائڈ روبوٹس بنا رہے ہیں جو انسانوں کے ساتھ کام کر سکے، اور ہم کہاں ہیں؟ برصغیر ہند و پاک کے نیوز چینلز پر نفرت، جنگ اور شدت پسندی بھیجی جا رہی ہے، اور آپ نتیجہ خود جان سکتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔